2 देखिए, इसका एरिया निकालना इस क्वाड्रिलेटरल का जिसके वर्टेक्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम यहाँ लिख देते हैं A B C D। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं -4,5, B का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 0,7, C का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 5-5 एंड D का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -4-2। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। यहाँ ले लेते हैं कि लेट A जिसका कोऑर्डिनेट है -4-5, B जिसका कोऑर्डिनेट है 0-7, C जिसका कोऑर्डिनेट है 5-5 एंड D जिसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास -4-2 आर द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल ABCD की ये वर्टेक्स है। चलिए, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो आप देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो नहीं जानते, लेकिन ट्रायंगल का जानते हैं, इसलिए इसमें कोई भी एक डायगोनल को ज्वाइन करके 2 ट्रायंगल बनेंगे। चलिए, मैंने डायगोनल AC को ज्वाइन कर दिया, तो इससे अब ये 2 ट्रायंगल बन गया कि नहीं? तो जब ये 2 ट्रायंगल बन गया तो दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। यही ना फॉर्मूला होता है। तो ABC का अगर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक कोऑर्डिनेट को x1 y1, दूसरे को x2 y2 इस ट्रायंगल के लिए, और ये इस वाले C के लिए x3 y3 ले लेंगे और इनको इसमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देंगे। 1/2 x1 का वैल्यू देखिए -4, y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू है 7 माइनस y3 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -5, तो +5 आ जाएगा। x2 का वैल्यू देखिए, x2 का वैल्यू है 0, y3 माइनस y1 यानी कि -5 माइनस y1 का वैल्यू है 5। चलिए, प्लस का x3 का वैल्यू यहाँ पे 5 है और इंटू y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू है यहाँ 5 माइनस y2 का वैल्यू है यहाँ पे 7। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ 1/2, अंदर देखिए -4 इंटू में 12 प्लस का 0 इंटू में -10 और 5 इंटू में -2, तो आ जाएगा यहाँ पे 1/2, अंदर देखिए माइनस का 48, ये 0 हो जाएगा और यहाँ -10, तो 1/2 इंटू में -58, इस 2 से इसे काट सकते हैं। यहाँ पर कितना बार में जाएगा जी आपका 29 टाइम्स में, तो माइनस में आया लेकिन एरिया है तो प्लस में ही लिखेंगे 29 स्क्वायर यूनिट्स, 29 स्क्वायर यूनिट्स एरिया हो गया। अब चलते ट्रायंगल ABC के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे ADC के लिए। तो देखो ये x1 y1, इसको आप x2 y2 कर लीजिए और x3 y3 यही रह जाएगा। तो 1/2 x1 का वैल्यू देखिए, x1 का वैल्यू है -4 इंटू y2 माइनस y3 यानी कि -2 माइनस -5 है तो +5 आ जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू -4, फिर इंटू में y3 माइनस y1 यानी कि -5 प्लस का x3 का वैल्यू है 5, y1 माइनस y2 यानी कि 5 माइनस -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 -4 इंटू में 3, -4 हो जाएगा यहाँ पे और इंटू में -10 प्लस का 5 इंटू में 7, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/2 -12 प्लस 40 और प्लस 35। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये ऐड करेंगे तो 75 आएगा ना, इन दोनों का सम 75 हो जाएगा, है ना, और 75 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 12 है ना जी, तो आ जाएगा आपका 63। तो आ गया 63/2 स्क्वायर यूनिट्स। हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड करने पे हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या हो जाएगा, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC।
तो ए बी सी का एरिया 29 स्क्वायर यूनिट है और ए डी सी का है 63/2। चलिए एलसीएम लेंगे 2, ये 58 प्लस का 63, तो ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 11 11 1 12 121/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका एरिया हो गया क्वाड्रिलेटरल का, समझ गए।